हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूनिट्स एंड डायमेंशंस का ही एक पार्ट है, राइट। अगेन इससे आप कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट इसके बाद का जो पार्ट है जो कि एरर एनालिसिस का जो पार्ट है वहाँ पर इसका हमको यूज़ और एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मतलब ज़्यादा इसमें आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे, रादर आप ऐसा समझोगे कि सर हम तो मैथ्स ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इधर देखो, मैंने लिखा हो सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको बोलूँ कि आप इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ये जो 2 लिखा है ना मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको है ना कुछ टाइम के लिए ऐसा समझो कि ये जस्ट इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो बेटा बताओ सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है या फिगर्स का मतलब क्या, तो क्या बोलोगे? सर सिग्निफिकेंट का मतलब वो होता है कि ऐसा कोई चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसकी अहमियत है, राइट, और जिसकी अहमियत होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिटेन करके रखेंगे, उसको हम अपने पास से जाने नहीं देंगे। उसी तरीके से फिगर्स जो है वो क्या है, नंबर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे नंबर्स है जिनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जिनकी कोई अहमियत है, जिनका कोई रेलेवेंस है। अब ये नंबर्स जो है वो कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो ये नंबर्स मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या जब हम कोई भी मेजरमेंट प्रोसेस को जो है कैरी आउट करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जाहिर सी बात है नंबर्स आते हैं, और वो नंबर्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही तो हमारे रिजल्ट्स होते हैं जो हमारे उस एक्सपेरिमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट को बताते हैं, करेक्ट। तो वहाँ पर हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन से नंबर को रखना है, कौन से नंबर को हमको नहीं रखना है, कितना किसको राउंड ऑफ करना है। तो यही सारी चीज़ें जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के स्टडी में आती है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर मेनली 3 और कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि सबसे पहले तो रूल्स है किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को बताने का, हमारे पास सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, हम उनको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नंबर्स को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो राउंड ऑफ भी रैंडमली ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, उन नंबर्स को राउंड ऑफ करने के भी कुछ रूल्स है, हम उनको देखेंगे। और फाइनली हम लोग जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो तो आपको आता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको आता है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको जो है आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप मार्केट में गए, लेट्स से आप प्याज खरीदने गए, ठीक है। तो आपने शॉपकीपर को कहा कि भैया ऐसा करो, आप मुझे जो है 1 किलो प्याज दे दो। अब 1 किलो का जो है ग्राम्स में कितना इक्वल होगा, 1000 ग्राम्स। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। अब मान लो कि वो शॉपकीपर आपको लेट से 10-20 ग्राम ऊपर दे देता है, ठीक है। तो क्या इसमें उसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा? उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, राइट। या क्या आपका कुछ बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि भाई चलो मतलब 1 किलो पे 10 ग्राम ही तो ऊपर मिला है, ठीक है। या फिर मान लो अगर उसने आपको 10-20 ग्राम कम दे दिया, तो क्या इसमें उसका कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है, या आपका कोई नुकसान हो जाएगा या उसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा 10-20 ग्राम्स है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेजरमेंट प्रोसेस में, प्याज के जो है मेजरमेंट प्रोसेस में ये इनसिग्निफिकेंट है, करेक्ट। लेकिन आप दूसरा केस कंसिडर करो जहाँ पर आप गोल्ड खरीदने गए। अब जाहिर सी बात है गोल्ड आदमी लेट से 10 ग्राम्स अगर भी गोल्ड खरीदता है, जिसको हम 1 तोला बोलते हैं, तो वहाँ पर ग्राम्स की जो है वो वैल्यू होती है। तो ऐसा मतलब हो सकता है कि अगर आप जैसे 10 ग्राम खरीदने गए, तो मान लो शॉपकीपर ने आपको 11 ग्राम दे दिया, अरे छोड़ ना भाई 1 ग्राम ही तो क्या फ़र्क पड़ता है, या आपको 12 ग्राम दे दिया, ऐसा है? डेफिनेटली वो ऐसा नहीं करेगा। या फिर अगर मान लो वो शॉपकीपर आपको 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम देता है, तो क्या आप ये चीज़ टॉलरेट करोगे कि अरे छोड़ना 1 ग्राम तो कम है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वहाँ पर ग्राम्स छोड़ो, इवन मिलीग्राम्स के भी हिसाब से मेजरमेंट प्रोसेस को प्रिसाइज और एक्यूरेट करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर जो 1 ग्राम हो गया या 1 ग्राम मिलीग्राम हो गया, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा, करेक्ट। तो इसी से पता चलता है कि जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो कंप्लीटली प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। कितने फिगर्स को रखना है, किन को रखना है, कितनों को छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें पूरी के पूरी मेजरमेंट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगी। और उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे निकाला जाता है, इसके कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स हम लोग जो है वो देखेंगे। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया है। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हम उन रूल्स को देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो अभी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स देखेंगे, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितनी भी नॉन जीरो आपकी डिजिट्स है 1 to 9, ये सारे जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है 1 2 5 3 5, ये कंप्लीट इंटीजर नंबर है, इसमें कुछ भी जीरो नहीं है, राइट। 1 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो, 5 3 5, ये सब नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हो गए 5।
उसी तरीके से ये वाला एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पर है 125.35। अगेन डेसिमल है, डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट ये है कि जीरो नहीं होना चाहिए, ये सारे नंबर्स नॉन जीरो है। तो अगेन 12535, यहाँ पे फिर से 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके हो गए। तो ये आपका पहला वाला रूल था। दूसरा रूल क्या बोलता है कि जीरोस अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरोस अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है मैंने 6.025, तो यहाँ पे 6 जो है वो सिग्निफिकेंट है, 2 और 5 ये सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 ये तो सिग्निफिकेंट है, बट ये वाला जीरो जो है वो 6 और 2 के बीच में आ रहा है जो कि नॉन जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 द जीरोस अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बच्चों। इसी तरीके से ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 3.00054। तो अगेन 3, 5 और 4 तो नॉन जीरो नंबर है, तो वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, लेकिन ये जो 3 जीरो है ये 3 और 5 के बीच में आ रहे हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 ये 3 जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद हम रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है कि द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेलिंग का मतलब जो बाद में आते हैं, जो बाद में आते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। यानी जो ऐसे जीरोस जो डेसिमल के बाद आते हैं वो क्या होते हैं? वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, 6.40, 6.400 और 6.400। अब आपको देख के शायद ये लगेगा कि सर ये तो तीनों तो सेम नंबर है ना, 6.4, बट ये जो नंबर्स है ये मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में सेम है, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्टेक्स्ट में तीनों डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखो ये दोनों नॉन जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे, बट ये वाला जीरो एंड में आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये वाले एग्जांपल में अगेन 6 और 4 सिग्निफिकेंट है, बट ये दोनों जीरो जो है वो बाद में आ रहे, ट्रेलिंग जीरोस है, तो यहाँ पर ये दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके 4 हो गए। इसी तरीके से ये वाला अगर आप देखोगे तो 6.4 सिग्निफिकेंट है और 3 जीरोस है, एकदम एंड में आ रहे, ट्रेलिंग जीरोस है। तो 2 + 3 5, ये आपके यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 5 हो गए, करेक्ट। तो जैसे इसको अगर आप एग्जांपल यहाँ पे मैं मतलब अगर आप नोट पॉइंट देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको 6.4 का, ये तीनों नंबर सेम है, 6.4, 6.4, 6.4, बट मे बी हो सकता है कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तो वहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो 6.40 देता है एज अ मेजरमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट 6.400 देता है और कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो 6.400 देता है। अब तीनों ही एक्सपेरिमेंट के अंदर आप सेम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, बट वो 3 डिफरेंट लेंथ दे रहे हैं, राइट। तो शुरू की तो 2 सेम है, बट बाद की जो है वो डिफरेंट है, वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होता जा रहा है बच्चों। और एक चीज़ आप याद रखना कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। जितना ज़्यादा आपका प्रोसेस एक्यूरेट होगा उतना कम आपके प्रोसेस में एरर होगा, और जाहिर सी बात है हम लोग एक्यूरेसी चाहते हैं, एरर हम लोग नहीं चाहते, करेक्ट। इसको आगे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमको मालूम है कि पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू कितना है? दैट इज 22/7, ठीक है। अब मान लो मैंने 3 स्टूडेंट्स को बोला कि भाई इसको डिवाइड करो, तो एक स्टूडेंट ने इसको डिवाइड किया कि भाई 3.1, एक ने डिवाइड किया तो बोला भाई सर 3.14, और एक ने डिवाइड किया तो आया 3.142। आज जब आप तीनों को लेट से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक केस में आंसर आएगा आपको 31, एक केस में आंसर आएगा आपको 31.4 और एक केस में आंसर आएगा आपको 31.42। तो जैसे कि आप देखो तीनों ही केस में आंसर जो है वो डिफरेंट है, ऑल्दो सेम नंबर है, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 10 का, बट तीनों ही केस में आंसर डिफरेंट है, एक में 31, एक में 31.4 और एक में 31.42, राइट। तो क्लियर जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है इससे, और ये वाला जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है इससे। दैट मीन्स कि जो हमारा मेजरमेंट प्रोसेस होता है ना वो कंप्लीटली सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा हो गए उतना हमारा प्रोसेस जो है वो एक्यूरेट होगा। अब हम लोग जो है वो हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है 1.4 × 10⁻⁷, तो यार 10 का पावर कितना है? 10 का पावर कितना है? -7, ठीक है। तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ये नंबर पे आ जाओ 1 और 4, 1 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 ये सिग्निफिकेंट हो गया। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखो,
यहाँ पर है 6.0240 इंटू 10⁹ तो अगेन ये तो पावर 10⁹ है, तो ये तो काउंट नहीं होगा, तो इसको आप निकाल दो। यहाँ पर 62490 है, तो जो रूल नंबर 1 के हिसाब से सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो 0 है वो 6 और 2 के बीच में आ रहा है, जो कि 2 नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ रहा है, तो वो रूल नंबर 2 के हिसाब से सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और ये जो 0 है वो लास्ट में आ रहा है, जो कि ट्रेलिंग 0 है, तो रूल नंबर 3 के हिसाब से वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम लोग अगेन और इसमें 4 रूल है, हम लोग उसको देखेंगे, तो उसके बाद हमारा फाइनली ये जो रूल्स का जो एक सेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो अब हम लोग रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 स्टेट्स दैट इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1, if a measurement is less than 1, then all the zeros occurring to the left of the last non-zero digit are not significant। यानी कि अगर आपका मेजरमेंट प्रोसेस जो है वो 1 से कम है, तो जितने जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, जो भी आपके मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर जो भी आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, उस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सारे जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे आप इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर 0.0061, तो यहाँ पर सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, सबसे पहला नॉन डिजिट कौन सी है, 6 है। तो ये 6 के पहले जो 3 जीरोज आ रहे हैं ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। दैट मीन्स जो इफेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस एग्जांपल में वो कौन है, वो 6 है और 1 है। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2 हो गए, करेक्ट। इसी तरीके से ये वाले एग्जांपल में 0.000712 है, ठीक है। तो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 7 है। अब 7 के पहले कितने जीरोज है, 4 जीरोज है, जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 7, 1 और 2। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ये था हमारा रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 बोलता है कि चेंज इन यूनिट्स ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यानी कि अगर आप मान लो किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो और उसकी आप है ना यूनिट लिखते हो, ठीक है। अब आपने उस यूनिट को चेंज किया तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। जैसे इसको एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर आपने लेट से कोई मेजरमेंट प्रोसेस किया और वो उसका आंसर जो आया वो आया 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वही मिलीमीटर में कितना है, 72 मिलीमीटर। अगर आपको उसी को मीटर में लिखना है तो आप लिखोगे 0.072 मीटर। उसी को अगर आपको किलोमीटर में लिखना है तो उसको आप लिखोगे 0.0000072 किलोमीटर। अगेन इस चीज़ में अभी आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपने कैसा कन्वर्जन किया मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, फिर उसके बाद मीटर में, फिर किलोमीटर में। मैंने इसके लिए एक ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो जो है एसआई प्रीफिक्सेस का रिकॉर्ड करवाया है। आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से एक यूनिट से हम लोग दूसरी यूनिट में जाएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे। इंपॉर्टेंट वो चीज़ यहाँ पर नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप यूनिट्स को चेंज करते थे, यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे मिलीमीटर था, यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे किलोमीटर था, बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर 7 और 2 जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसी तरीके से यहाँ 72, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इधर भी 7 और 2 अगेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और यहाँ पर फिर से 7 और 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको रूल 5 बताया कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोस आते हैं ना वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते बच्चों। तो ये रूल नंबर 6 था। अब हम लोग रूल नंबर 7 पे जाते हैं। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। यानी इसका एग्जांपल है, मान लो आपने कोई मेजरमेंट प्रोसेस किया और आपको 315 मीटर उसकी लेंथ आई, 315 मीटर आई। अब उसी का इक्विवेलेंट सेंटीमीटर में क्या होगा, इसको हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 31500 सेंटीमीटर हो जाएगा। या अगर मेरे को उसको मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना है तो 315 इंटू 1000 करूंगा तो 315,000 मिलीमीटर हो जाएगा। अब ये तीनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यहाँ वही लिखा है विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है। और प्लस यहाँ पर जो है वो जीरोज है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे क्या, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 315 जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसी तरीके से यहाँ पर 315 ऑल्दो यहाँ पे 2 जीरो है बट उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोज है, ये ट्रेलिंग जीरोज है, बाद में आने वाले जीरोज है, प्लस ये विदाउट अ डेसिमल पॉइंट है। तो इसके लिए हम लोग इनको निकाल देंगे और जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो होंगे 315, यानी अगेन यहाँ पे 3 होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमारे 3 ही होंगे। तो इसको आप इससे भी वेरीफाई कर सकते हो कि अगर आपने यूनिट्स चेंज की ना तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते।
जैसे यहाँ पर मैं मीटर में था तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 थे, फिर यहाँ सेंटीमीटर में गया तो भी 3 रहे, और मिलीमीटर में गया तो भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे मेरे, करेक्ट। अब हम लोग रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 बोलता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी आपके एग्जैक्ट मेजरमेंट्स होते हैं या जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं, उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है 5 ऑरेंजेस इन अ बैग, एक बैग में 5 ऑरेंजेस है ना, तो एग्जैक्ट नंबर है, तो ये 5 के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। उसी तरीके से 23 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो एक क्लास में 23 स्टूडेंट्स है जो कि फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं उनको, तो 23 के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? अगेन इनफाइनाइट। फिर ये पाई का जो वैल्यू है 22/7, 22/7, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, ये मतलब ये चेंज नहीं होगा, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? अगेन इनफाइनाइट। फिर अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? अगेन स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है, प्रूव्ड वैल्यू है, तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो आई होप बच्चों ये 8 रूल्स आपको क्लियर थे। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इनको जाके देखो, और इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सिर्फ जो है दिमाग में रखो, और जो भी क्वेश्चन आएगा ना बस आपको रूल वहाँ से जो है रिकॉल करना है और उसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राउंड ऑफ करने के क्या रूल्स है, और प्लस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम देखेंगे। सो हम लोग ने अभी तक जो भी डिस्कशन किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, और जो हमने 8 रूल्स को पढ़ा है ना, अब हम उनको यहाँ पर इस जो एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या मैंने लिखा है कि काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर आप, मैं श्योर हूँ कि अगर आपको वो 8 रूल्स बराबर पता है ना, तो इसमें से कोई भी जो है प्रॉब्लम आपको टफ नहीं लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर है 4.080, तो देखो रूल नंबर 1 के हिसाब से 4 और 8 जो है वो सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये नॉन जीरो है। उसके बाद रूल नंबर 2 के हिसाब से 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो आ रहा है जो कि अगेन सिग्निफिकेंट है। और रूल नंबर 3 के हिसाब से ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है, लास्ट में जीरो आ रहा है डेसिमल पॉइंट के, जो कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब यहाँ पर ये चारों भी जो डिजिट्स है वो चारों सिग्निफिकेंट है। तो इस एग्जाम्पल में जो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं? वो 4 है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है 0.079 मीटर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो रूल नंबर 5 मैंने लिखा था कि अगर आपका मेजरमेंट प्रोसेस 1 से कम है, ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, उसके पहले जितने भी जीरोज है वो सारे क्या हो जाएंगे? वो सारे इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो सिर्फ 7 और 9 है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं? यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है 950, तो 950 के अंदर यहाँ पर जीरो तो है बट डेसिमल पॉइंट के बिना है और ट्रेलिंग जीरो है। तो रूल नंबर 7 के हिसाब से ये सिग्निफिकेंट हुआ क्या? ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो जो नंबर ऑफ इफेक्टिव सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो यहाँ पे 9 और 5 दो ही है, तो ये यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जो कि 10.00 सेंटीमीटर। तो 10.00 सेंटीमीटर, अगेन यहाँ पर 10 जो है तो ये 1 इज अ नॉन जीरो, और ये तो चलो जीरो है बट ये इसके साथ ही आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट रहेगा। प्लस ये जो 00 है ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं ना, ये ट्रेलिंग जीरो जो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, तो ये रूल नंबर 3 में आएगा, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो जो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था ना 6.40, 6.400, 6.4000, ये उसी का वाला केस है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। उसी तरीके से इस एग्जाम्पल में आप देखो 4, 7 और 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जीरो जो है वो इन 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है जो कि सिग्निफिकेंट है, और ये ट्रेलिंग जीरो है जो कि सिग्निफिकेंट है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इस एग्जाम्पल में 7.090 × 10⁵, 10 के जो पावर होते हैं, पावर ऑफ 10 होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसको निकाल दो। 7.090 में 7 और 9 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि वो नॉन जीरो नंबर्स है। जीरो जो है वो 7 और 9 के बीच में आ रहा है जो कि 2 नॉन जीरो नंबर है, जिसके वजह से जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। और लास्ट में आपका ये जो जीरो है जो कि ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 के हिसाब से सिग्निफिकेंट हो गया। तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो अगेन आपके इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ डाउट होना चाहिए।